यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच के बाद कई पॉलिटिकल लीडर्स को या तो उनके समर्थन में देखा गया या फिर उनके ऑपोजिट में, लेकिन एज यूजुअल यूनियन मिनिस्टर कपिल सिब्बल टुक अ डिग एट द प्राइम मिनिस्टर मोदी ओवर हिज रिमार्क ऑन द यूसीसी। उन पे ताना कसते हुए कपिल सिब्बल ने पूछा उनका प्रपोजल कितना यूनिफॉर्म है, क्या वो हिंदूज, ट्राइबल्स और नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है। जैसा कि आपको याद होगा कि मंगलवार को बीजेपी वर्कर्स की गैदरिंग को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने एक स्ट्रॉन्ग स्पीच दी थी फॉर द यूसीसी, सेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स फॉर इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। प्राइम मिनिस्टर ने ऑपोजिशन को भी एक्यूज किया था फॉर यूजिंग यूसीसी इशू टू मिसलीड एंड प्रोवोक मुस्लिम्स। इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए कपिल सिब्बल ने बुधवार को एक ट्वीट किया। He said in the tweet, Prime Minister pushes for uniform civil code, accuses opposition of instigating Muslims. Questions. First, why now after 9 years, 2024? Second, how uniform is your proposal? Covers Hindu, tribals, Northeast, all? Third, every day your party targets Muslim. Why? Concerned now. Right, this is not new for the Kapil Sibbal. He usually do so. लेकिन क्या उनका कहना सही है? Like you know, on June 14, the Law Commission had invited views from all stakeholders, including members of the public and recognized religious organizations on the politically sensitive issue. इसके अलावा भी 2018 में एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया गया था on reforms of family law. तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि how major is this issue of uniform civil code is. और अब तो 22nd लॉ कमीशन को भी 3 years का एक्सटेंशन मिल गया है एंड दे हैव नाउ रीस्टार्टेड द प्रोसेस एंड सॉट व्यूज़ फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स बाय जुलाई 13। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूसीसी एक कॉमन लॉ है फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, जो कि रिलीजन पे बेस नहीं है। पर्सनल लॉज और बाकी के लॉज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन आर लाइकली टू बी कवर्ड बाय अ कॉमन कोड। तो क्या यूसीसी इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए? कीप शेयरिंग एंड फॉलो अस फॉर मोर न्यूज़।